दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राचा, सभी का स्वागत करता हूं कि वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाल्विंग के बारे में। आप लोग बहुत सारे यहाँ पे एक्साइटेड होंगे कि यस हाल्विंग आ रही है और हाल्विंग के बाद ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बढ़ता है, तो उसके लिए भी आपने कुछ यहाँ पे टारगेट्स रखे होंगे, बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपने इंटरनेट पे देखी होंगी। एंड हाल्विंग यहाँ पे एक ऐसा इवेंट है जो कि हम सभी लोगों को यहाँ पे एक्साइट कर देता है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जिनके मन में ये डाउट होगा कि आखिरकार ये हाल्विंग क्या है, किस तरीके से हाल्विंग काम करती है, आखिरकार हाल्विंग होती क्या है, कब होती है, क्यों होती है और हाल्विंग के होने के बाद आखिरकार यहाँ पे होता क्या है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपके इन सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कि आप जिससे जान पाएंगे कि हाल्विंग क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और हाल्विंग आखिरकार बिटकॉइन में यहाँ पे क्यों होती है। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के ऊपर 3 मई 2020 तक 20% का डिस्काउंट है। अगर अभी तक आपने इसके अंदर एनरोल नहीं करा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आई डी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आई डी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। और अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल या टेलीग्राम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये बात है सन 2008 की, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे चल रहा था। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस कोई नया नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए थे और इन सबका सिर्फ एक ही कारण था, वो थी हमारी इकोनॉमी। जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बिल्ट है, जो कि फिएट करेंसी के बेसिस पे थी, इसके कारण ये बहुत सारे क्राइसिस यहाँ पे आ रहे थे और फ्यूचर में भी ये क्राइसिस यहाँ पे आने वाले थे। इवन दैट क्राइसिस ही नहीं, यहाँ पे डिप्रेशंस भी आए हैं मार्केट के अंदर एंड बैंक करप्सी आई है, न जाने क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर हुई हैं। उस टाइम पे सतोशी नाकामोटो ने एक डिसेंट्रलाइज डिज़ाइन के बारे में सोचा कि क्यों ना एक इस तरीके की मनी को फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट करा जाए जो कि आने वाले टाइम में लोग की वेल्थ को प्रिजर्व कर सके। इस तरीके के जो फाइनेंशियल डिजास्टर्स होते हैं या जो इकोनॉमिकल डिजास्टर होते हैं, इससे यहाँ पे बचाया जा सके। और जिस तरीके से जो गवर्नमेंट फटाफट यहाँ पे मनी को प्रिंट कर रही थी और जो मनी है वो खुद में इन्फ्लेटेड होकर अपनी वैल्यू को या फिर अपनी परचेसिंग पावर को ड्रॉप करती जा रही थी, उसको यहाँ पे स्टेबिलिटी दी जाए और एक ऐसी मनी का फॉर्म करा जाए जो कि यहाँ से अब तरफ जाए, यानी कि उसमें जो प्राइस है या तो वो स्टेबल रहे या फिर उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट्स हमें देखने को मिल सकें। तो इसी के तर्ज पे दोस्तों यहाँ पे जो सतोशी नाकामोटो है, उन्होंने इन्वेंट करा बिटकॉइन को। बिटकॉइन जो है बेसिकली वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बिटकॉइन वो यहाँ पे डेवलप करा गया था। और जो ब्लॉकचेन है वो बेसिकली काम करती है ब्लॉक्स के अंदर, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। आप ये समझ सकते हो कि जैसे किताब होती है, उसका एक पन्ना होता है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक होता है, तो वहाँ पर हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ डेटा फीड करा जाता है, चाहे वो सेंडिंग या रिसीविंग का हो या फिर कुछ अदर डेटा को भी वहाँ पे फीड आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों इसके ऊपर काम करते थे। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज था सतोशी नाकामोटो के सामने वो ये था कि किस तरह वो इस पूरे मैकेनिज्म को प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज बनाए, किस तरीके से लोगों तक वो इसको प्रॉपर और ईजी तरीके से पहुँचा सकें। और हालांकि ये जो डिसेंट्रलाइज करेंसी बनने वाली थी, कैसे इसको डी इन्फ्लेशनरी यहाँ पे बनाया जाए। तो सतोशी नाकामोटो ने यहाँ पे 2 रूल्स को सेट करा। पहला रूल तो ये था कि यहाँ पे जो कॉइन्स होंगे उनकी जो सप्लाई होगी वो यहाँ पे फिक्स होगी। तो जो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे है 21 मिलियन, यानी कि हिंदी में बात करें तो 2 करोड़ 10 लाख, यही इसकी टोटल सप्लाई है। अगर हम फिएट करेंसी की बात करें तो उनकी कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो सप्लाई वो फिक्स नहीं है, जितना गवर्नमेंट चाहे वो यहाँ पे प्रिंट कर सकती है। और जब भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट उसको चुटकी बजाते ही प्रिंट करेगी। इन सभी के जो प्रूफ्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस साल में। और हमने 2019 से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से मनी को प्रिंट करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट ये बताती है कि हम लोग अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हैं मनी इस इकोनॉमी को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो वो प्रिंटिंग कर रहे हैं उसके कारण जो मनी है वो अपनी परचेसिंग पावर खोती जा रही है और वहाँ पर सबसे जो बुरा असर पड़ रहा है वो उन लोगों पर पड़ रहा है जो कि उसको मेहनत से यहाँ पे कमा रहे हैं। तो सतोशी नाकामोटो ने सबसे पहले तो इसकी क्वांटिटी को फिक्स करा जो कि 21 मिलियन थी। अब सेकंड पॉइंट ये था कि इसको किस तरीके से डिसेंट्रलाइज वे में लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। तो यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट को यूज़ करा जो कि था माइनिंग का कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से गोल्ड की माइनिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कि गोल्ड को खोद के निकालना, उसी तरीके से बिटकॉइन के अंदर भी उन्होंने माइनिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा, जहाँ पे कि जो भी पर्सन यानी कि
जो भी पर्सन अपनी कंप्यूटिंग पावर को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा उसे बेसिकली यहाँ पे माइनर कहा जाएगा। और जो भी उनमें से माइनर सबसे पहले इस एल्गोरिथम को सॉल्व करके इस ब्लॉक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, उसको यहाँ पर रिवॉर्ड में एज अ बिटकॉइन यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी माइनर इसको सबसे पहले कंप्लीट करता था उसको ईजिली यहाँ पे बिटकॉइन मिल जाया करते थे। अब जो बिटकॉइन था वो इनके पास मिल तो जाते थे, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बिटकॉइन यहाँ पे दे रहे हैं ये पूरे के पूरे बिटकॉइन फटाफट यहाँ पे माइन कर लें और उसके बाद यहाँ पर किसी के और के पास ये बिटकॉइन ना चले जाए। क्योंकि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती तो सारा की सारा बिटकॉइन मार्केट में आ जाता और वो एकदम से यहाँ पे डंप हो जाता मार्केट के ऊपर और या हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसके बड़े बड़े बैग्स अपने पास यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक और मैकेनिज्म इसके अंदर फिट करा जो कि था यहाँ पे हाल्विंग का मैकेनिज्म। हाल्विंग का मैकेनिज्म का मतलब था कि जितने भी बिटकॉइन 10 मिनट में बनते थे वो बिटकॉइन आधे होते जाएंगे हर 2,10,000 ब्लॉक के बाद। यानी कि जैसे ही आपके 2,10,000 ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट होंगे वैसे ही जो प्रोडक्शन होगा बिटकॉइन का वो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। इसको अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझना है तो आप ये समझ सकते हो कि अगर एक मुर्गी शुरुआत में 10 अंडे दे रही थी और एक अंडा 1 रुपये में बिक रहा था, लेकिन अगर वही मुर्गी कुछ दिन बाद 5 अंडे देने लगे तो आपको वो अंडा 2 रुपये में यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तो ये दोस्तों वहाँ पे कॉन्सेप्ट था जिसमें कि वहाँ पे जो डिमांड थी वो तो बढ़ रही थी लेकिन जो सप्लाई थी वो यहाँ पे कम होती जा रही थी। तो यहाँ पे जो आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, जो हाल्विंग यहाँ पे होती है वो बेसिकली इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। यानी कि 10 मिनट के अंदर जो पहले 50 बिटकॉइन बना करते थे अब वो बिटकॉइन यहाँ पर उसके आधे हो जाएंगे, यानी कि अब वो यहाँ पे 25 बनेंगे। और ये जो माइनिंग है तब तक चलेगी जब तक कि सारे बिटकॉइन यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइन पूरी तरीके से यहाँ पे माइन नहीं हो जाते। और इसका जो एक एस्टिमेटेड ईयर आ रहा है वो आ रहा है 2140 यानी कि 2140वां साल में जाकर जो सारे बिटकॉइन है वो यहाँ पे माइन होने वाले हैं। अब अगर दोस्तों पे बात करी जाए कि जो बिटकॉइन के रिवॉर्ड्स है या बिटकॉइन की जो हाल्विंग थी वो कब हुई थी, तो बिटकॉइन की सबसे पहले हाल्विंग हुई थी 2012 के अंदर। एंड उस टाइम पे जब इसकी हाल्विंग हुई थी तो उससे पहले यहाँ पे 50 बिटकॉइन मिला करते थे हर एक ब्लॉक के, जो कि 10 मिनट के अंदर माइन होता था। 2012 की ब्लॉक हाल्विंग के बाद से ये हो गए थे 25, जो कि हर 10 मिनट के अंदर एक ब्लॉक को माइन करने पे 25 बिटकॉइन मिला करते थे। अगली दोस्तों जो हाल्विंग हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 2016 के अंदर, जहाँ पे कि इससे पहले जो बिटकॉइन के रिवॉर्ड्स थे वो 25 थे एंड 2016 के हाल्विंग के बाद ये होगा यहाँ पे 12.5 बिटकॉइन। अब जो दोस्तों अगली हाल्विंग है वो है यहाँ पे मई के अंदर 2020 के अंदर, जिससे पहले मैं ये वीडियो आपके लिए लोगों के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो अभी करंटली है 12.5 यानी कि 12.5 बिटकॉइन अभी मिलते हैं हर 10 मिनट के ब्लॉक को फाइंड आउट करने में। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हाल्विंग मई के अंदर हो जाएगी उसके बाद ये जो ब्लॉक रिवॉर्ड्स हैं ये सीधे हो जाएंगे 6.25 यानी कि 6.25 BTC मिलेंगे हर एक ब्लॉक को माइन करने पर, जो कि 10 मिनट के अंदर होगा। और इसी तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होती रहेगी सन 2140 तक, जहाँ पे जाके एक सतोशी को लास्ट में यहाँ पे माइन करा जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है तो आपको पता होगा जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई काम करती है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम तो प्राइस अप, और अगर सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम तो प्राइस डाउन। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करा गया बिटकॉइन के अंदर। और अगर आप इस चार्ट को देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बिटकॉइन है वो सन जब इसकी हाल्विंग हुई उसके बाद से इसने बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिए हैं। इस हाल्विंग के आसपास हमारा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस 8 से 9 हज़ार डॉलर के आसपास हो सकता है। एंड हाल्विंग जब भी कंप्लीट होगी उसके 1 या 1.5 साल के अंदर यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो अपना एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है, जो कि 1 लाख डॉलर से लेकर 5 लाख डॉलर के बीच में कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ये तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही पता पड़ेगा, लेकिन जो हाल्विंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि हाल्विंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक तरफ आपके सामने फेट करेंसी है जिसकी वैल्यूएशन खुद इनबिल्ट यहाँ पे गिरती जा रही है, वहीं पे एक तरफ बिटकॉइन है जहाँ पे कि वो अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाते जा रहा है। एंड यहाँ पर अगर बिटकॉइन के इन्फ्लेशन की बात की जाए तो बिटकॉइन का जो करंट इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कुछ 3.8% के आसपास है, जो कि आगे चल के जैसे ही मई में होगी वैसे वो यहाँ पे 1.8 हो जाएगा। और इसी तरीके से आने वाले समय में उसका इन्फ्लेशन 0 यहाँ पे होने वाला है, यानी कि वो बिल्कुल भी इन्फ्लेशन फ्री करेंसी या इन्फ्लेशन फ्री मनी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और समझ आ गया होगा कि ब्लॉक हाल्विंग या फिर जो हाल्विंग जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे क्या होता है एंड इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों अगर वीडियो आगे पसंद तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। दोस्तों अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।